डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को पूरा आप देख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो बनाने के बाद बोला था कि अगर आपके कोई सवाल आए तो आप रख सकते हैं, मैं उस सवाल का भी जवाब आप लोगों को दूंगा। तो एक भाई है जिन्होंने मुझे पॉल जोसेफ की एक वीडियो क्लिप भेजी और वहाँ यूहन्ना उसका 1:8 इस वचन से उनका सवाल है। पहले आप वीडियो क्लिप उनकी पूरे देख ले, फिर बाद में मैं आपको समझाता हूँ उस वचन का मतलब क्या है। वीडियो क्लिप देख ले। हम भी यही सिखाते हैं कि एक मसीह को जीवन भर अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, मतलब मांगते रहना चाहिए जैसे जैसे वो पाप करता है अपने दैनिक जीवन में। तो आप हमारे उस वीडियो का ये क्लिप देखिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि उद्धार के बाद आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें कोई पाप नहीं होगा? क्या आप कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता। अगर कुछ लोग कहते हैं कि उनके अंदर कोई पाप नहीं है तो बाइबल के आधार पर वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब के अंदर एक पाप का स्वभाव है। इसका सबूत यह है कि एक दिन हम सब मर जाते हैं। पाप की वजह से मृत्यु आई थी संसार में आदम के जरिए। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:8-9 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। ये यूहन्ना किसको कह रहा है? ये मसीहियों को कह रहा है जो चर्च में है, उनसे कह रहा है। हम में सत्य नहीं है अगर हम ये कहते हैं कि हमारे में पाप नहीं है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। साफ साफ कह रहा है कि मसीहियों से पाप होते हैं। तो इस वीडियो में तो मैंने ये स्पष्ट किया ही हुआ है कि ये आयतें मसीहियों के लिए है। ऐसे लोगों के पास कि हमारे अंदर जो पापी स्वभाव है वो बता रहे, उसके कारण हमसे पाप होते है ना, ये यूहन्ना सिखा रहे। तो हमको मतलब जीवन भर पाप से क्षमा मांगनी चाहिए। तो इससे एक मसीह के पास संदेश क्या पहुंच रहा है कि हमारे अंदर पापी स्वभाव है और हमसे पाप होते रहेंगे और हमको क्षमा मांगती रहेगी, ये संदेश पहुंच रहा है। और ये बहुत गलत बात है। अगर इस तरह से संदेश किसी मसीह के पास पहुंचेगा तो वो मन फिराव की तरफ जाएगा ही नहीं ना, और सोचेगा ही नहीं। क्योंकि यूहन्ना, अगर हम यूहन्ना उसका पहले यूहन्ना उसका 3 का अगर 9 पढ़ेंगे, उसमें साफ कहता है वो पवित्र आत्मा से जो जन्मे हुए है, आप वचन पढ़ लेना, कि वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मे है ना, और परमेश्वर का बीज उसमें होता है, इसीलिए वो पाप नहीं कर सकता। तो क्या पहले यूहन्ना 3 के 9 में अगर ये सिखा रहा है तो क्या पहले यूहन्ना 1 के 8 और 10 में ये सिखाएगा कि मसीह लोग भी पाप कर सकते हैं? तो इस बात को मतलब सोचने को होना कि पॉल जोसेफ क्या सिखा रहे। और ये लोगों को अगर इस तरह सिखा रहे ना कि इंसान पाप करते रहेगा है ना, और क्षमा उसको मांगते रहेगी, तो इससे क्या होगा कि इंसान पाप कभी छोड़ेगा ही नहीं करना और मन फिराव की तरफ नहीं आएगा। और मैंने उस वीडियो में भी समझाया कि मन फिराव क्या होता है बोल के, और किस तरह जो मन फिरावा इंसान होता है वो किस तरह पाप नहीं कर सकता। आप मेरे उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और ये भी जो वीडियो है ना, उद्धार खो नहीं सकते है ना, उसी से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि उद्धार खो नहीं सकते उसमें ये पॉइंट जोड़ा गया है। लोग ये पॉइंट जोड़ते हैं कि देखो हमसे पाप भी होते हैं और हमको उन पापों से क्षमा भी मांगनी चाहिए। इस वचन का उदाहरण लेते लोग। तो मैं आपको इस वचन को पूरे संदर्भ के साथ समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है और किस तरह जो लोग टीचिंग देते हैं उस टीचिंग से ये वचन मैच नहीं करता है। तो यह बात हो रही है उन लोगों की जो मसीह में आ चुके हैं है ना। आज भी हम कई मसीह ऐसे लोग देखते हैं जो मसीह में आ गए, बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन है ना, चर्च में भी जाते हैं, पर उनके अंदर वो पापी स्वभाव होता है। उसी तरह के यहाँ जो लोग थे है ना, जिनको यूहन्ना ये बातें लिख रहा है, ऐसे ही लोग थे। ये जो लोग है ना मसीह को जान गए थे, सुसमाचार भी इन लोगों ने सुन लिया था, और ये लोग अपने आप को ये सोच रहे थे इनसे मतलब पाप हो रहे थे, मतलब इन्होंने मन फिराव सच में नहीं किया था, सच्चा मन फिराव इनके अंदर लोग थे, उनसे पाप भी कर रहे थे वो लोग, और ऐसा समझ रहे थे कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं। इसीलिए यहाँ पर है ना यूहन्ना ये वचन इनको लिखता है। अगर हम पहले यूहन्ना 1 का 8 से 10 देखेंगे, क्या कहता है उन लोगों को, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, किसको कह रहा है ये? पॉल जोसेफ कह रहे थे वो कलीसिया को है ना, वो कलीसिया को तो कह रहा था
पर उस कलेशा के अंदर लोग ऐसे थे जो आज भी पापी जीवन जी रहे थे, उन लोगों को कह रहा था ये। जो लोग पवित्र आत्मा पाके एक नया जन्म पाया है, तो लोग नहीं थे ये, बल्कि ये लोग वो लोग थे जिनको यूहन्ना लिख रहा है, जो मसीह में तो आ गए थे, पर आज भी मतलब उस वक्त भी उनका जो स्वभाव है मसीह में आने के बाद भी पाप वाला स्वभाव था और वो पाप कर रहे थे, उन लोगों को कह रहा है। और आगे अगर हम वचन पढ़ेंगे तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना, और ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर पाप नहीं है ना, और अपने अंदर धोखा दे रहे हैं और इनके अंदर सत्य नहीं, ये अगर यूहन्ना लिख रहा है तो ये किन लोगों को लिख रहा है? जरा सोचने वाली बात है। ये उन लोगों को नहीं लिख रहा है जो मसीह में आके मन फिराव करके पश्चाताप करके पवित्र आत्मा पाके मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन जी रहे, और कोई भी ऐसा पाप है ना, वो पवित्र आत्मा उनको गाइडेंस कर रहा है कि वो ना करे। ऐसे लोगों को नहीं बोल रहा है, वो उन लोगों को बोल रहा है जो आज भी मतलब उस वक्त भी मसीह में आके और ये समझ रहे थे कि हम आज मसीह में पूरी तरह सही चल रहे, पर उनका जीवन जो था वो पाप में था, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। और आगे अगर 9 में पढ़ते हम इसी का, यूहन्ना 1:9 से, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ पर लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे, सब अधर्म से शुद्ध करने, मतलब सब अधर्म। क्या एक मसीह में बहुत सारे अधर्म रहते जब वो मन फिराव करता है? नहीं ना। तो यहाँ पर उन लोगों को कह रहा है कि हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में इस विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आप खुद सोचो ये किन लोगों को बात हो रही है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हम में नहीं। तो ऐसे लोग है ना मसीह में आके ये दावा कर रहे हैं कि मन फिराव किया, पश्चाताप किया है हम लोगों ने, और फिर भी अगर वो लोग पाप कर रहे है ना, और वो बोल रहे कि अभी हमारे में पाप नहीं रहा, तो वो लोग झूठा ठहराते, ये वचन बोल रहा है। जो लोग पाप कर रहे हैं और फिर भी है ना ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे अंदर पाप नहीं है, तो वो लोग झूठा ठहराते हैं। और जो लोग मन फिराव और पश्चाताप कर लेते हैं ना, वो लोग पाप कर ही नहीं सकते। क्या एक पश्चाताप किया हुआ इंसान व्यभिचार कर सकता है? पाप की लिस्ट अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना सारा कि पाप की लिस्ट होती क्या है, ताकि आपको पाप का मतलब पता चले कि पाप होता क्या है। तो इस वचन से कहीं पर भी हमको ये नहीं समझ में आता कि यूहन्ना उन लोगों को कह रहा है जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। और ये बात साबित होती है इसी का यूहन्ना 3 अगर 6 से पढ़ेंगे हम, आप ध्यान से पढ़ लेना 6 से पूरा वचन, तो यहाँ हमको समझ आता है कि जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। जब इस वचन में ऐसा सिखा रहा है तो पिछले मतलब एक अध्याय में यूहन्ना ये थोड़ी सिखाएगा कि तुम लोग पाप कर रहे हो बोल के, जब अगले अध्याय में ये सिखा रहा है। तो इस वचन से भी हमको समझ में आता है कि ये भी वचन जो है, जो लोग ये टीचिंग देते हैं कि इस वचन के अनुसार भी इंसान उद्धार हो सकता है या इंसान पाप कर सकता है, ऐसी जो टीचिंग देते हैं ये टीचिंग भी गलत हो जाती है। तो जय मसीह की। आशा करता हूँ आप इस वचन से समझ गए होंगे कि ये वचन किसके लिए था और पॉल जोसेफ जी इस वचन को मसीहों के ऊपर कैसे लागू कर रहे थे और किस तरह ये टीचिंग दे रहे थे। और मैं आपको ये वचन इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अपने अंदर जाके कहीं आप ऐसे वीडियो देख के ये ना सोचे कि कोई बात नहीं, इंसान से पाप होते रहता है, ऐसा सोच के आप पापों में ही जीवन बिताओ। एक बात याद रखिए, अगर आपने सच्चा मन फिराव और पश्चाताप किया है और आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आप कोई भी ऐसा पाप नहीं करोगे। पाप की लिस्ट क्या है आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। ना आप व्यभिचार करोगे, ना मूर्ति पूजा करोगे, ना खून करोगे, ना व्यभिचार करोगे, ना किसी से जल्लस, ना खुन्नस, ऐसी कोई चीज आपके अंदर नहीं होंगी। उसको कहते हैं अगर ये सब चीजें भी अगर एक इंसान कर रहा है तो इसका साफ मतलब है कि इंसान का अभी तक उद्धार हुआ ही नहीं है। अगर मेरा उद्धार वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप वहां से उस उद्धार वाले वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने जितने भी ऐसे वचन है जहाँ पर लोग ये
दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन वचनों से उद्धार हो सकता है। तो मैंने इब्रानियों के वचन 6:4 वो भी एक्सप्लेन किया है, और जितने भी वचन से लोग एक्सप्लेन करते वो सारे जितने वचन जरूरी थे उतने तो मैंने एक्सप्लेन किया है। तभी भी अगर आपका कोई और वचन हो जिससे आपको लगे कि इस वचन से भी ये सवाल निकल सकता है कि इंसान उद्धार हो सकता है, तो आप उस वचन सकते हैं या आप मेरे नंबर पर भी उस सवाल को पूछ सकते हैं। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। जय मसीह।